स्टार्ट कर दो। ठीक है, देखो बेटा रेशोस। रेशोज मान लो दो नंबर्स हमारे पास रेशो में है, ए रेशो बी, 5:3, 5:3। अभी ये सिंपल रेशो है, ये सिंपल रेशो है उनकी कि दो नंबर्स रेशो में है। अगर मैं आपको कहूं कि उन दो नंबर्स का सम 16 है, नंबर्स का जो सम है तो 16 है, तो एक्चुअल नंबर्स क्या होंगे आप कैसे निकालोगे ऑरली? एक्चुअली नंबर्स कैसे 10 होंगे? and 6. 10 and 6. सर 10 10 and 6, 10 वेरी and गुड, 6। वेरी गुड। देखो बच्चों कैसे, अगर दो नंबर्स रेशो में थे 5 और 3, ये रेशो थी, इसके साथ एक आर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनको एग्जैक्ट बनाने के लिए। जनरली आप लोग एक्स करते हो, मैं आर करता हूं, बात समझ रहे हो ना? इसके साथ आर मल्टीप्लाई किया, एक एक्स बना, मतलब इनको पूरा बनाने के लिए। तो 5r + 3r इज इक्वल्स टू 16, 8r इज इक्वल्स टू 16, 1r की वैल्यू 2 आ गई, तो ये बन गया 10, ये बन गया 6। क्या बात समझ आया कि दो नंबर्स एक्चुअली में कितने होंगे? 10 और 6। बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब हमें इसको इतना लिखना नहीं है, हमें सीधा ऑरली आंसर देखना है। देखो कैसे, नंबर्स थे रेशो में 5:3, मानते हो 5:3, उनका सम था 16। ये जो रेशो है वो 8 है, वो है 16। 8 कितने टाइम्स दिया हुआ है हमें? 2 टाइम्स दिया हुआ है। 8 2 टाइम्स दिया हुआ है ना, तो मतलब हर नंबर 2 टाइम्स हुआ होगा। हर नंबर कितने टाइम्स हुआ होगा? 2 नंबर्स हुआ, 2 टाइम्स। क्या अप्रोच समझ आई? तरीका तो वही है, सोचने का ढंग अलग है। क्या बात समझ आया बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। Very good. चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ अपना दिमाग लगा के, बड़ा सिंपल है। इन अ स्कूल रेशो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स is 4:3. If total number of students in the school is 490, find the number of boys in school. क्या कोई बिना पेन उठाए कर सकते हैं? 280. 280 and 210. वेरी गुड, मैंने जो आंसर पूछा बस यस उससे सर, मतलब है। 280। वेरी गुड जयवंत सर, वेरी गुड सुमित राय। कम ऑन गाइस, easy one to solve on, just be alert. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी, सर आपने लास्ट क्लास में ना एक क्वेश्चन दिया था सर, उसका आंसर करवा क्या है? करवा देता हूँ, करवा दूंगा, मैंने कह दिया मैं करवा दूंगा, जो अभी काम करवा रहा हूँ वो तो कर दूँ, है ना? देखो बच्चों, बॉयज और गर्ल्स की रेशो दी हुई है 4:3, टोटल हमें दिया हुआ है 490। एक्चुअल में बॉयज प्लस गर्ल्स मिलके ही 490 स्टूडेंट्स बना रहे होंगे। 7 हमें कितने टाइम्स दिया हुआ है? 70 टाइम्स। 7 हमें 70 टाइम्स दिया हुआ है। Yes, हमें ऐसे sir. Yes sir. सोचने का ढंग देखो। यस तो सर। 7 हमें 70 टाइम्स दिया हुआ है, तो ये इसका 70 टाइम्स करेंगे, इसका 70 टाइम्स करेंगे, तो ये बनेगा 280, ये बनेगा 210। हमसे पूछा था 280। क्या समझ आ गया सबको? Yes sir. यस Yes sir. सर। पक्की बात है? यस सर। Yes sir. ठीक है, चलो अब 3 नंबर्स पे शुरू करते हैं। लिखो, रेशो बिटवीन 3 numbers A, B, C is 5:3:1. 5:3:1. If the difference between first and third number is 160, then find the difference between second and third number. Orally कर सकते हो? सर आंसर 80। वेरी गुड, किसने बताया? सर अर्नव। यस सर, 80। अर्नव।
बेटा खुद से ही पढ़ रहे हो या ट्यूशन व्यूशन जाते हो? सर ट्यूशन तो नहीं जाता, खुद ही पढ़ता हूँ, मम्मा करवा देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, काफी इजी है अगर हम ध्यान से करें। 3 नंबर हैं 5, 3 और 1 की रेशो में, ये रेशो गिवन है। अगर आप लोग मुझे बोलने दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो बीच में डिस्टरबेंस आ जाती है ना। 3 नंबर्स इस रेशो में 5, 3 और 1। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, इन दोनों का डिफरेंस देखो। मैं ना जब भी रेशो लिखता हूं तो मैं साथ में आर एज्यूम कर लेता हूं कि इनके साथ आर भी लगा हुआ है, और जो ये आर है क्या काम करता है, इनको एग्जैक्ट बनाता है। इनको रेशो को एग्जैक्ट बना दिया। अभी ए नंबर 5 आ रहा है, बी नंबर 3 आ रहा है, सी नंबर 1 आ रहा है। अब मैंने दिमाग में सोचा कि इनका डिफरेंस 4 आ रहा है, वो अब मुझे दिया हुआ है 160। अगर मुझे 4R 160 दिया हुआ है तो 1R की वैल्यू कितनी आ गई? 40। 1R की वैल्यू 40 आ गई ना। अच्छा, अब मुझे निकालना क्या है? डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड नंबर। एक्चुअल में मुझे क्या निकालना है? 2R, 3R माइनस 1R। आर यू गेटिंग द पॉइंट कि 3R माइनस 1R निकालना है? हमें क्यों ऐसा करना है कि पहले मैं इसको निकाल लूं 120, फिर निकालूं 40, फिर माइनस करूं? मैं सीधा ही कर लेते हैं। 3R माइनस 1R 2R, 2R की वैल्यू निकालनी है, 1R की वैल्यू पता है, 80 आंसर आ गया। बात समझ आया? क्विक मेथड, थोड़ा सोच के देखो। सोचने वाली बात है बच्चों, सोचने से ही मैथमेटिक्स आती है। आर यू गेटिंग? यस सर। पक्की बात है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, देखो कोडिंग थोड़ी चेंज करनी है। आज तक हम छोटे बच्चों की तरह करते आए ना, एक्स को लेट करके फिर इक्वेशंस बना के, बस अभी फास्ट करना। यही एनटीएससी की गेम। क्या बात समझ आया? वैसे तो हर कोई उसका पेपर कर लेता है अगर घर पे पकड़ाया जाए, बट आप उस टाइम पे प्रेशर सिचुएशन में अपने दिमाग को कैसे कूल एंड काम रखोगे, कैसे अप्रोच के साथ चलोगे, वो मैटर करेगा। मैटर इज दिस। ठीक है बच्चों, क्लियर हुई बात? Yes, sir. यस सर। Yes. चलो एक बात बताओ, अब मान लो हमें प्रोडक्ट दिया हो, प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज, प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज कैसे? ए और बी दो नंबर्स हैं जिनकी रेशो है 3:2, और मुझे दिया हुआ है कि दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, ये तो रेशो गिवन है, और मुझे उनका प्रोडक्ट 24 गिवन है। तो हमें नंबर्स निकालने। ऑरली कैसे निकालेंगे? सर 12 and 8। or 4. R equals 4। Sir, सर 12 and 8। 12 and 8. नहीं बेटा नहीं, 12 and 8 नहीं हो सकते। Sir, 12 और 8 6 or अगर, 4. सर 6 and 4। वेरी गुड, 6 and 4 इज द राइट आंसर। बेटा 12 और 8 मल्टीप्लाई करके कितना बनाएंगे? 96 यार। हाउ कैन बी नंबर्स 12 and 8? ध्यान से देखो बच्चे गलती क्या करते हैं। ये प्रोडक्ट दिया हुआ था, प्रोडक्ट, ये इसके साथ आर तो आप एज्यूम कर रहे हो ना भाई, ये तो एक रेशो थी। एग्जैक्ट बनाने के लिए नंबर तो 3R है, बी तो 2R है। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 6R² 24 के इक्वल है, आर की वैल्यू 2 आएगी ना कि 4 आएगी। पहली बात, ये बात समझ रहे हो? आर की वैल्यू 2 आएगी, वो √4 होगा ना। अब R2 आ गया, मुझे नंबर्स निकालने थे, कितना बन गया? 6 और 4। तो कोडिंग तो करना दिमाग की, पर आंखें बंद करके मत करना। क्या बात समझ आया? यस सर। क्या बात समझ आ गया बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलो देखते हैं फिर कितना समझ आया। रेशो में अगला कंसेप्ट है कंबाइन करना। कंबाइन करना देखो बड़े आराम से करेंगे, चाहे एक टॉपिक कर लो, बट इतना अच्छे से होना चाहिए कि अगर इसका क्वेश्चन आ जाए हम कर देंगे, जल्दी कर देंगे। कर तो सारे देंगे, जल्दी कर देंगे। बात समझ रहे हो ना? गोली डालने वाला काम नहीं करेंगे। अच्छा, अब हमें दिया हुआ है A/B 2:3 और B/C 3:4। क्या एक लाइन में रेशो लिख सकते हो सारी? A/B/C। यस 2 सर। ratio 3. सर एक 2:3:4. ये सेम ही तो है, बाई चांस ये सेम हो गया। अच्छा, ये पहली सिंपल एग्जांपल।
अगर दूसरी होती मान लो, साथ साथ हाथ चलाओ बेटा, टाइम बहुत कम होता है। A रेशो B है हमारे पास 6:4, B रेशो C है हमारे पास 2:3। क्या लिख सकते हो A रेशो B रेशो C? यस सर, सही बनेगा 3:2। यस। देखो दो तरीके हैं, 4 इसको सेम कैसे बनाएंगे, इस पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं Yes, sir. तो B रेशो C क्या बन जाएगा 4:6। अब देखो ये सेम हो गया, तो A रेशो B रेशो कितना बन जाएगा, ये क्या समझ आया? इसको और रेशो में कैसे लिख सकते हैं, 3:2:3। 3:2:3. क्या समझ आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात है? यस सर। Yes, sir. देख लो, Yes, sir. Yes, sir. चलो कंबाइन करके दिखाओ। यही कंबाइन का कंसेप्ट है कि सिंगल लाइन में लिखना। इस कंबाइन करने का मतलब सिंगल लाइन में लिखना, समझ रहे हो बच्चों? सिंगल लाइन में लिखना। अच्छा, अब देखो A रेशो B हमें दिया हुआ है 2:3, B रेशो C हमें दिया हुआ है 6:7। A रेशो B रेशो C निकालो। 4:6:7. 4:6:7. 4:6:7. वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट। देखो जितना आप क्लास में पार्टिसिपेट करोगे आपको अच्छा फील होने वाला है। 4:6:7 कैसे किया, इसको 2 टाइम्स कर दिया, तब ये 6 बन गए दोनों, समझ रहे हो? तो वो 4 बन गया, वो 6 कॉमन आ गया, 7 आ गया। बात समझ आया ना? ये तो बड़ा इजी काम था, ये तो बहुत इजी काम था। यस सर। Yes, sir. अब देखो दिक्कत कहाँ आएगी, जहां पे आप लोग टाइम लगाओगे। चलो क्वेश्चन करो, फिर मैं आपको उसकी ट्रिक सिखाऊंगा, पहले आप अपने तरीके से करो, ठीक है? A रेशो B दिया हुआ है बच्चों 2:3, B रेशो C दिया हुआ है बच्चों 4:3, C रेशो D दिया हुआ है बच्चों 4:5। मुझे सिंगल लाइन में रेशो चाहिए, A रेशो B रेशो C रेशो D कितना होगा? और जो मैं आपको मेथड सिखाऊंगा ना इसके बाद, वो ऐसे हो जाएगा, अब तक तो हो जाता उससे, बट उसको सीखने से पहले मैं चाहता हूं आप लोग अपना कुछ करो। Anyone? Come on, guys. Sir, 8:12:12:15. नहीं, सर 32:40:48:36:45। शाबाश, जय बंसल, वेरी गुड। एक काम का बच्चा है। तू भी भाई ट्यूशन व्यूशन जाता है कि कल ही घर पे? नो सर, पहले जाता था, अभी तो घर पे ही पढ़ा। कहाँ पे? सर पहले ट्रायल क्लासेस ली थी एक इंस्टीट्यूट में। कोई नाम तो होगा। सर आकाश में ली थी। ओ वेरी गुड। देखो बच्चों, हो जाना चाहिए था, अपना अपना दिमाग तो सबके पास है ही है, और मुझे डिस्टरबेंस अच्छी नहीं लगती मिस्टर क्षितिज। थैंक यू। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो बच्चों, जो ये वाली चीज है, अगर आप नॉर्मल मेथड से करते, जो कि सबको करना चाहिए था, वेरी डिसअपॉइंटिंग कि आप लोगों ने नहीं किया। पहले इन 3 को इकट्ठा करो। इन 3 को इकट्ठा कैसे करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके। बात समझ रहे हो ना? तभी तो मल्टीप्लाई होगा। A रेशो B रेशो C कितना बनेगा? ये B तो 12 बन जाएगा, A 8 बन जाएगा, C कितना बन गया? 9। क्या ये समझ आया? सिंपल फंडा सबको। भाई सेम B को करना पड़ना था ना। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। अब C रेशो D दिया हुआ है 4:5। अब आप क्या करोगे? चलो जल्दी बताओ। Okay, sir. उसको 4 से 4 और 3. इसको 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 से इसको 4 से, तभी तो C सेम बनेंगे। तो ये बनने वाला था 32 A B C D, और C तो 36 बनता कॉमन, B कितना बनता 12 9 जा
108. 12 fours are sir 48 12 fours and sir 45 देखो ये बनता। आप इतना काम करते हैं ना, जो आप लोगों ने नहीं किया क्योंकि आप गधे हो, कोई बात नहीं है, बट आप ये तो सीख लो, अब तो सीख लो कि आप इतना काम करते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। no sir no sir. अब मैं आपको इससे भी एक फास्ट ट्रिक सिखाता हूँ, फास्ट ट्रिक सिखाता हूँ जिससे ये आंसर सीधा ऐसे निकल जाया करेगा, सीधा। देखो आपको ए लिख लेना है, ऐसे एक लाइन में लिख लोगे, ये तो सारे डाल ही लोगे यार, मानते हो? जो जो चीजें दी हुई हैं इनके नीचे लिख लो। A/B यहाँ पे दिया हुआ है, B/C अपने को कितना गिवन था, 4/3 यहाँ पे लिख लो। C/D अपने को कितना गिवन है बेटा, 4/5। ये लिख लोगे सारे? यहां तक बताओ, समझ आया? Yes. तीन sir. रोज Yes sir. yes sir यहाँ पे स्पेस बनी हुई है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे स्पेसिस को फिल करना। अब हमें क्या काम करना है, स्पेसिस को फिल करना है। बात समझ आ गई? yes sir Yes, sir. Yes sir. अब स्पेसिस को फिल करने का क्या जुगाड़ है? इस स्पेस पे आ जाओ, किसी भी स्पेस पे चले जाओ। ऑब्वियसली इस स्पेस के लेफ्ट राइट देखो, कुछ है, लेफ्ट में है 3 है, तो यहाँ पे भी लिख दो 3। राइट में कुछ नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ पे इसके लेफ्ट राइट में 3 है, 3 लिख दो। यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे। लेफ्ट राइट देखना, ऊपर नीचे नहीं देखना। यहाँ पे कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे कि 2? 4. 4. यहाँ पे कितना लिखेंगे? 4. 4 4. अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, देखो 45 बनेगा, 9 4 36 बनेगा, 16 3 48 बनेगा, 16 2 32 बनेगा। गेटिंग? ऑरली हो जाएगा। excuse me sir हाँ जी, हाँ जी सर। सर आपने वो स्पेसिस कैसे फिल किए सर, वो नहीं समझ में आया। सर समझाया ही मैंने ये था, मतलब आपको कुछ समझ ही नहीं आया? समझ रहे हो ना yes sir कि समझ ही कुछ नहीं आया? भाई गैप थे जो, मान ले ये गैप पे कुछ नहीं था, ठीक है, मैं गैप पे चला जाना, लेफ्ट राइट देखना था। अब लेफ्ट में 3 पड़ा था तो 3 लग जाता, राइट में तो कुछ था ही नहीं, yes sir राइट में तो कुछ था ही नहीं, बस सीधी सी बात है यार। ओके सर तो फिर हमें ऐसे करना है कि जो लेफ्ट राइट में नंबर है सर वो वाला गैप में फिल करना है। हाँ, एक ही Okay, जगह sir. होगा, या तो लेफ्ट में लिखा होगा या राइट में, 2 वाला केस कभी नहीं आएगा। ओके सर चलो एक क्वेश्चन और करके देख लो। ऐसे A/B है बच्चों, करना है 1/2, B/C है हमारे पास 3/4, C/D है हमारे पास 7/6। कम ऑन गाइस, अप्लाई करके देखो। अप्लाई नहीं होगा मैं दोबारा करवाऊंगा, बिना टेंशन लिए, विश्वास रखते हुए अप्लाई करो। ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा ना, कोई बात नहीं, आज हमें कुछ नया तो सीखने को मिल रहा है। Sir, 21/42/56/48. 56/48. वेरी गुड। सर 21/42/56/48। देखो बच्चों, 21/42/56/48. वेरी गुड। A/B/C/D, देख लो बेटा, देख लो, मैं करता हूँ, कोई कंपटीशन थोड़ी हो रहा है। देख लो ध्यान से, इसको लिखते हैं 1/2, B/C की जगह लिखते हैं 3/4, यहाँ लिखते हैं 7/6। आर यू गेटिंग? अब देखो जो जो गैप्स हैं हमारे पास, वो ये गैप्स हैं। देख ले भाई जय बंसल दोबारा। यस सर। अच्छा, अब इस गैप पे क्या फिल करेंगे? 2, क्योंकि 2 इसके लेफ्ट में है, यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं। यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिर से 2, क्योंकि इसके लेफ्ट में 2 आ चुका है। यहाँ पे इसके लेफ्ट में 4 पड़ा है, यहाँ पे इसके राइट में 7 पड़ा है, यहाँ पे इसके राइट में 7 पड़ा है, यहाँ पे इसके लेफ्ट राइट में 3 पड़ा है। समझ गया ना? गैप फिल करने। यस सर। ओके बड़ा सर। सिंपल काम है, कुछ सोचना ही नहीं, गैप फिल करने। अब मल्टीप्लाई मार देनी है, 6 4 24 2 48।
कितना बनेगा? 8 7 56, सर 7 3 21, 56, 42, 42. 7 3 सर 21। 21। बात समझ आया ना? अब इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में अगर पॉसिबल है लिख दो, कोई चक्कर नहीं है, रेशियो तो आ गई ना इजी वे में। सर यस हाँ सर। जी सर। एक्सक्यूज मी सर। सर अगर जैसे कि यहाँ पे तो हमने 4 अल्फाबेट थे, अगर सर इसमें 5वां हो जाए तो भी सेम ट्रिक ही करनी है, उसका थोड़ा अलग प्रोसीजर है? अरे सर बिल्कुल, 8 के लिए आ जाए तब भी, ये 2 के लिए भी लग जाता है, तुम्हें पता है, ये 2 के लिए भी लग जाता है, बट 2 में लगाना फिजिबल नहीं है, ये तो यूनिवर्सल मेथड है। 1:2, 3:4। भाई आप सीधा करोगे ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, आप कहोगे ये बनेगा 3:6:8। मानते हो कि नहीं? 3 6 8 बनेगा यस ABC। सर। बट आप ये वाला मेथड लगा लो, A:B:C, AB है 1:2, वो कितना है 3:4, यहाँ पे गैप भरेंगे 2, यहाँ पे गैप भरेंगे 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, आ गया ना? 2 के लिए भी Yes. लगेगा, कोई चक्कर ही यस नहीं है। सर। गेटिंग और नॉट? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो फिर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछें? यस सर। रेडी हो क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो, in 81 liter of mixture, milk and water are in ratio 4:5। थोड़ा ध्यान से करना, जब एक नई चीज आती है ना, एक एनर्जी के साथ काम किया करो। हाउ मच वाटर should be added in the mixture so that the ratio becomes 4:7? Come on guys. Sir, 63. 63 चेक कर Sir, लेते हैं, वैसे मुझे तो नहीं लगता। Sir, 18. वेरी गुड, ये कौन था भाई? Sir, Gurneesh. वेरी गुड गुरनीश। आप क्या करते हो गुरनीश? मतलब अकेले पढ़ती हो कि घर पे या किसी कहीं जाके? सर मेरे पापा मैथ्स के टीचर हैं। कहाँ पे? सर आर्मी पब्लिक स्कूल। वेरी गुड, तभी तुम्हारे ब्लड में मैथ है, हैं? तो तुम्हें मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल लेना है? सर नॉन मेडिकल। वेरी गुड। तो बच्चों मैंने ना एक चैनल बनाया हुआ है, यूट्यूब पे भी है, टेलीग्राम पे भी है, मैं दोनों पे आपको लिंक सेंड कर दूंगा आज ग्रुप में, आप देख सकते हो, ठीक है? आपके काम की चीज वहां से, सारा स्टडी कंटेंट है वहां पे, सारे लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डिंग, ठीक है? गुरनीश आप जरूर देखना बेटा, आपके काम आएगा। ओके सर। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। हो जाना चाहिए था बच्चों। यहाँ पे मिल्क है और वाटर है, 4:5 में है। अच्छा, कहते हैं ये 81 लीटर है टोटल, तो आप बता सकते हो मिल्क कितना रहा होगा, वाटर कितना रहा होगा? Yes, sir. Yes, sir. 36 liter and 40. 36 and 45. 6 and 45. ये तो Sir, clear है। 36 and 40. हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, इसमें प्लस पानी कर दिया, तो मिल्क और वाटर की जो रेशियो बनी वो कितनी बनी? 4:7। अब बेटा मुझे पता था कि मिल्क तो अगर जितना पहले था अभी भी मिल्क उतना ही रहा होगा पक्का। अगर पहले वाटर 1 था, मिल्क 1 था, मिल्क तो अभी भी 1 है, वाटर 2 हो गया, तो M1 W1 W2 की रेशियो क्या बनेगी? सोच के देखो, M कॉमन है, सेम ही है वो बाय डिफॉल्ट, तो 4:5:7 बन जाएगी सबकी कॉमन रेशियो, एक सिंगल लाइन रेशियो। ये यस समझ आ रहा है? यस सर। सिंगल लाइन रेशियो समझ आ गई। अब 4:5:7 की रेशियो समझ आ गई, तो आप ये देखो
कितना पानी ऐड और हुआ? ये मिल्क हमारे पास कितना था? 36, इसका 9 टाइम्स होगा। मिल्क हमारे पास 36 था ना, तो सबका 9 टाइम्स ही तो हुआ होगा। यस ये बात समझ आ रही है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 का। 2 into 9 मस्ट बी द आंसर। है अच्छी चीज, सोचने वाली बात है। थोड़ा सोच के देखो, थोड़ा सोच के देखो। एक्सक्यूज मी सर, सर हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि वाटर ऐड करने के बाद वो रहा तो 81 लीटर ही होएगा टोटल। वाटर ऐड करने के बाद 81 लीटर नहीं रहा होगा ना बेटा, कुछ ऐड हुआ होगा मिक्सचर में। ओके सर। वाटर ऐड करके कुछ नेट टोटल मिक्सचर तो बढ़ेगा ही ना। ओके सर। देखो बड़ा सिंपल काम है, जैसे कि मिल्क और वाटर की रेशियो है 4:5। टोटल मिक्सचर 81 लीटर था, तो मतलब मिल्क है 36, वाटर है 45। ये मानते हो? अच्छा, अब इसमें कुछ पानी ऐड हो गया। भाई मिल्क तो जितना पहले था 36 लीटर, अभी भी तो 36 ही रहेगा। तो मिल्क ने तो 4 ही रहा। मिल्क और वाटर आपस में 4:7 में है। अब नई वाली जो रेशियो बनी, नई वाली, इसमें मिल्क तो अभी भी 36 ही होना चाहिए था ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? मिल्क Yes, से थोड़ी sir. ऐड कर सकते हैं। Yes, sir. पूरे मिक्सचर में जो मिल्क पहले था, अभी भी पूरे मिक्सचर में मिल्क 36 ही रखना था, 36 ही रखना था। तो एक्चुअल में कितना पानी हमने ज्यादा डाल दिया? 2R का गैप हो गया ना इस दोनों में। इनिशियल देखो, W1 वाटर, W2 वाटर, दोनों में गैप 2R का, और 1R की वैल्यू 9 है। क्या बात समझ आई? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. थोड़ा सोचने वाला बात है, थोड़ा। चलो अब देखते हैं थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन। अब थोड़ा और दिमाग लगेगा। देखो कैसे क्वेश्चन in 88। In 88 liter of mixture, milk and water are in the ratio. Are in the ratio 5:6. How much water should be added so that ratio becomes 4:5? चलो बच्चों करके दिखाओ, थोड़ा दिमाग लगे। कोई भी चलो। चलो 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 जल्दी करो, कर सकते हो। थोड़ा सोचने वाली बात है बस। मिल्क और वाटर है 5 और 6 की रेशो में। टोटल हमारे पास 88 लीटर पड़ा है, तो एक्चुअल में मिल्क कितना पड़ा होगा? सोच के देखो। 88 है, 8 गुना सर 40 लीटर 40। 40. फॉर 48। चलो आगे बढ़ो। अब इसमें कितना पानी ऐड हुआ कि जो मिल्क और वाटर की रेशो थी वो कितनी हो गई? 4:5। ये W1 था, ये W2 थी। मिल्क ने तो वही रहना है। मिल्क तो रेशो वाइज चेंज हुआ है। अगर पहले 40 लीटर था, अभी भी तो 40 लीटर ही रहा होगा ना। तो इसको 10 टाइम्स करना पड़ेगा। ऐसे सोचो, पहले इसको 10 टाइम्स करना पड़ेगा। तो ये 40 हो गया होगा, ये 50 हो गया होगा। बात समझ पा यस रहे हो? सर। मिल्क तो Yes. अभी भी 10 टाइम्स करना पड़ेगा। तो कितना पानी और ऐड करना पड़ गया? देखो सर, बच्चों, 2 लीटर 2 liters. 2 liters. 2 लीटर पानी ऐड करना पड़ गया। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. ये 2 आंसर आ गया। कितनी बड़ी बात थी, कितना अच्छा फील था। बात समझ आया? सच बताओ, समझ आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वो डिस्कस करते हैं, ठीक है? जो ट्रिक वाला क्वेश्चन दिया था, करें? मैंने आपसे Yes, पूछा sir. था, वैसे उसका आंसर है √5a, ठीक है? Yes. जिन्होंने निकाल लिया था, वेरी गुड।
अब देखो कैसे, मैंने आपको कहा था कि एक क्यूबॉइड है या क्यूब है, क्यूबॉइड से भी अच्छा एक क्यूब है। ऐसे करके क्यूब, यहां पे एक लिजर्ड है, यहां पे एक इंसेक्ट है, ये क्यूब ए साइड की है, यहां से लिजर्ड को इंसेक्ट तक पहुंचना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? ऑब्वियसली सी बात है, हमने पढ़ा हुआ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मस्ट बी द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ये तो पढ़ा ही है कि यही शॉर्टेस्ट पॉसिबल था, √3 है। पर इससे दिक्कत क्या हो गई थी? 2 मिनट यार, या तो मैं बोल लेता हूं, जो आप लोग समझा लीजिए। बट इसमें दिक्कत क्या थी बच्चों? √3a में छिपकली उड़ नहीं सकती ना, हवा, समझ रहे हो ना? अनंत अन्नत छिपकली उड़ नहीं सकती, अगर उड़ती तो डर लगता सबको, वो तो अभी भी डरा देती होगी। अच्छा, अब फिर बच्चों ने क्या सोचा, आप में से कईयों ने, उन्होंने कहा कि सर ये डिस्टेंस उसको पहले मूव करवा दो, ये कितना होगा? √2a, समझ यस पा रहे हो? सर, ये √2a। फिर उन्होंने कहा a आप और मूव करवा दो, तो आंसर बन गया √2a + a। यस अब सर, ये अप्रोक्सीमेटली कितना बनेगा बच्चों? 1.41a + a, 2.41a। ये था 1.73a, क्योंकि √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है। बट मैं कह रहा हूं इससे छोटा भी पॉसिबल है, देयर इज अ डिस्टेंस विच इज स्मॉलर देन दिस बट ऑब्वियसली ग्रेटर देन दिस। इससे तो बड़ा ही आंसर आएगा, इससे छोटा पॉसिबल है, वो बताना था आपको। क्या बात समझ आई? कि ये तो सबसे छोटा होना ही होना था डायगोनल बाय नेचर, बट छिपकली उड़ नहीं सकती, तो ये डिस्टेंस कईयों ने सोचा कि √2a + a कर देते हैं, बट उसमें भी दिक्कत है, इससे भी छोटा पॉसिबल है। कैसे? थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है? इमेजिनेशन है, इस दीवार को मैं नीचे गिर रहा हूं, इस दीवार को, इस दीवार को, क्या फील कर पा रहे हो? मैंने दीवार को नीचे गिर दिया, ऐसे अनफोल्ड कर दिया यस ऐसे। सर, Yes, sir. अब छिपकली यहाँ पे है, मानते हो? छिपकली यहाँ पे ही है, ये वाली चीज। Yes, sir. यस सर, अब छिपकली को यहां से ये वाला डिस्टेंस मूव करना है, ये वाला। Yes, sir. सोच पा रहे हो कि नहीं? यस सर। Yes, sir. एक्चुअल में ये रेक्टेंगल ही बन गई ना, ये 2a बन गया, ये a बन गया, ये 2a बन गया टोटल, क्योंकि ये भी a था, ये भी a था, 2a, और ये a है हमारे पास। ये रेक्टेंगल का डायगोनल कितना आएगा? Sir, √5a. Root सर 5a. √5a, थोड़ा समझ आया कि नहीं? √5a कैसे आया? एक्चुअल में ये डायगोनल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना। अब वो प्रैक्टिकली कैसा पाथ होगा उसका देखना, वो पहले यहां से यहां चलेगी, फिर वो यहां से यहां चलेगी दीवार पे। समझ आया कि नहीं? यस सर, ऐसे वो प्रैक्टिकली ऐसे चलेगी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर होगा। इमेजिन कर पा रहे हो बच्चों? Yes, sir. यस सर, Yes, sir. पक्की बात है? पक्की? Yes, sir. यस ठीक सर, है। और जिसको IOQM का, थैंक यू सुमिता जी, और क्वेश्चन भी है मेरे पास ऐसे, बहुत बहुत क्वेश्चन है। IOQM की जिसको तैयारी करनी है, वो मुझे अपना अपना नेम मैसेज कर देना, ठीक है? IOQM समझते हो? प्री RMO टाइप पेपर होते हैं जो, प्री RMO, Yes, sir. RMO, ठीक है? और बिल्कुल फ्री, मैं पहले बता दूं, ठीक है? अपना अपना नेम, मैं आपको कंटेंट भी भेज दूंगा, मैं चैनल अभी ग्रुप में डालने वाला हूँ, और ये भी आपका भी एक बना दूंगा कि NTSC क्लास नंबर 1 जिसको रिकॉर्डिंग सुननी हो। ये वाला समझ आ गया? यस और सर, अगली Yes, क्लास के लिए आप लोगों का होमवर्क क्या है कि मैं पॉलिनोमियल्स में से RD के MCQs डिस्कस करूंगा। तो ये आप लोगों की अब हेडेक है कि आप RD को कैसे अरेंज करते हो, एक दूसरे के साथ फोटोज शेयर करो, ठीक है? कर सकते हो यार, थोड़ा काम हम मिलके कर सकते हैं सारे। RD के सारे पॉलिनोमियल्स चैप्टर के MCQ हम डिस्कस करेंगे, आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ लेना, ठीक है? कुछ भी, ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक? और जो जो चीजें मुझे लगेंगी मैं आपको बीच बीच में समझाता भी रहूंगा। 15-20 मिनट हम डाउट डिस्कस किया करेंगे, 15-20 मिनट में आपको ये काम करवाएगा, ठीक है? बात समझ आ गई सबको? Yes, sir. यस Yes, सर। आज के लिए Yes, इतना ही। sir. तो आज के लिए इतना ही बच्चों, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। ये मेरा नंबर भी Excuse लिख me, लो sir. जिसको लिखना है। हाँ जी, हाँ जी। सर जैसे आज आप मेरे सर वो आदि शर्मा भी क्वेश्चन होंगे रेशियो के वाले।
नहीं नहीं, ये तो ये यार RS अग्रवाल में से। ओके सर। ठीक है, तो ये मेरा नंबर, आप मुझे